सो हेलो फ्रेंड्स, मैं पास्टर आर्यन डैनियल परमेश्वर की तरफ से चुना गया दास, परमेश्वर की तरफ से अभिषेक किया दास। आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल द चर्च ऑफ साल्वेशन में। सो आज मैं फास्टिंग के ऊपर ही एक नया पार्ट लाया हूँ। एंड पिछली बार मैंने थोड़ा जल्दी ख़त्म कर दिया था, पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करा था फास्टिंग के ऊपर। पर आज थोड़ा हम डिटेल में जाएंगे एंड फास्टिंग के बारे में और सीखेंगे, फास्टिंग के बारे में जानेंगे। आमीन। सो जैसे कि आप सब लोग को पता है, लेट्स प्रे बिफोर वी स्टार्ट द वर्ड। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करता हूँ आज के वीडियो के लिए परमेश्वर। आज का वीडियो बहुत पावरफुल जाने पाए परमेश्वर। जितनी भी तैयारी परमेश्वर मैंने की है आपकी हुजूरी में परमेश्वर, आपके अनुग्रह से परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ कि हर एक जन से परमेश्वर जो ये वीडियो देख रहा है उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने पाएंगे परमेश्वर। और जिनको फास्टिंग के बारे में जानकारी नहीं है वो जानकारी लेने पाएंगे। आमीन परमेश्वर। इन्फॉर्मेशन नहीं, रेवलेशन मिलने पाएगा। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर। ये वीडियो को परमेश्वर हजारों लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर, ताकि लोगों को पता चले कि असली फास्टिंग क्या होती है। आमीन परमेश्वर। प्रार्थना करता हूं एक नया मसा आप मेरे अंदर भरेंगे परमेश्वर। एक नया मसा इस वीडियो से फ्लो होने पाएगा परमेश्वर। आमीन। एक फ्रेश अनॉइंटिंग के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। इस वीडियो के लिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। इस वीडियो से सब लोग जो देख रहे हैं उनसे बात करने पाएंगे परमेश्वर। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर। आपने मेरे मुंह को ब्लेस किया है परमेश्वर। जबान मेरी है पर शब्द आपके होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सो ये वीडियो मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, 3 अलग अलग टॉपिक इंडिविजुअल टॉपिक्स में। सो पहला टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ फास्टिंग, एंड दूसरा टॉपिक होगा हाउ लॉन्ग या फिर हाउ ऑफन कैन यू फास्ट, एंड तीसरा होगा यूजेस या फिर यूजेस ऑफ फास्टिंग। सो जो पहला टॉपिक है, पहला इंडिविजुअल टॉपिक टाइप्स ऑफ फास्टिंग। सो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, पर टाइप्स ऑफ फास्टिंग बताने से पहले मैं फास्टिंग के ऊपर बताना चाहूंगा कि फास्टिंग इज नॉट अ डाइट। मतलब अगर आप फास्टिंग डाइट बन सकती है कैसे? अगर आप प्रार्थना ना करें। अगर आप आज फास्टिंग में हैं पर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो फास्टिंग नहीं कहलाई जाएगी, वो एक डाइट कहलाई जाएगी। आमीन। जब हम फास्टिंग में हैं तो आपको प्रेयर कंपलसरी है कि आपको प्रेयर करनी है। विदाउट प्रेयर फास्टिंग इज अ पार्ट ऑफ डाइट। आमीन। सो प्रेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू फास्ट। सो मेक श्योर that when you're fasting you have to pray। amen। so जो फर्स्ट फास्ट है वो है फूड फास्ट, एंड सबसे कॉमन फास्ट जो ऑलमोस्ट सभी रखते हैं फूड फास्ट। एंड इसमें हम कुछ भी नहीं खाते, सिर्फ पानी पीते हैं। amen। तो फूड फास्ट फास्टिंग के दौरान आप लोगों को क्या हो सकता है कि एक्चुअली वो थोड़ा माइंड गेम होता है जब आप फास्टिंग रहते हैं, क्योंकि आपको रोज ऑब्वियसली हम सबको खाने की आदत है, तो कभी भी आप फास्टिंग कर रहे होते हैं तो आपका ध्यान नहीं रहता, बट सबकॉन्शियसली आप कुछ ना कुछ उठा के खा लें। तो मेक श्योर आप वो ना करें एंड अपने सेंसेस में रहें एंड प्रेयर करते रहें। आमीन। ताकि वो चीज़ ना हो। आमीन। सो सेकेंड फास्ट है फूड एंड वाटर फास्ट, एंड ये मैं थोड़ा इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत वो डिस्क्लेमर देने पड़ेंगे मुझे इस फास्ट के लिए। क्यों? क्योंकि ये फास्ट में हम ना खाना खाते हैं और ना ही पानी पीते हैं। पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिना पानी पिए एक इंसान सिर्फ 3 दिन जिंदा रह सकता है। इसलिए इफ़ यू आर डूइंग दिस फास्ट, सो मेक श्योर आप 3 दिन अबव ना जाएं, या फिर 3 दिन भी ना जाएं तो मैं कहूँगा। आमीन। आप 1 डे फास्ट रख सकते हैं विदाउट फूड एंड वाटर, सो दैट्स गुड फॉर यू। आमीन। सो ये डिस्क्लेमर बहुत जरूरी है देना कि अगर अब जैसे मूसा पहाड़ पर था एंड परमेश्वर मूसा से आमने सामने बात कर रहे थे, पर वो 40 दिन वो ऊपर थे पहाड़ पर, एंड 40 दिन ना उन्होंने खाना खाया ना पानी पिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनसे फेस टू फेस बात कर रहे थे। तो अगर आपसे परमेश्वर फेस टू फेस बात करे तो ही आप ये फास्ट को रखें। आमीन। इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे डिटेल में, बट
हम सेकेंड फास्ट में जाएं एंड तो या फूड एंड वाटर फास्ट के बारे में आपको बताऊंगा बाद में। तो थर्ड फास्ट है डाइटरी फास्ट, जिसे हम डैनियल फास्ट भी कहते हैं। सो हम लोग वचन से जानते हैं कि ये फास्ट कैसा है। सो डैनियल चैप्टर 10 वर्स 3, लेट्स ओपन। सो इसमें लिखा है उन 3 सप्ताहों यानी 21 डेज के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और ना मांस या दाख मधु अपने मुंह में रखा और ना अपनी देह में कुछ तेल लगाया। तो ये फास्ट में डैनियल ने ना तो कुछ अच्छा खाया था ना कुछ अच्छा पिया था। आमीन। सो हम ये फास्ट रख सकते हैं, पर अगर कोई किसी को हेल्थ इश्यूज है या फिर जिसकी तबीयत खराब है और वो फास्ट रखना चाहता है तो वो ये फास्ट रख सकता है। आमीन। एंड ये फास्ट उसके लिए ज्यादा सूटेबल है, उसके लिए ज्यादा कंफर्टेबल है, जिसकी अगर तबीयत खराब है। आमीन। पर बाकी भी अगर हम लोग भी हैं तो अगर हम डैनियल फास्ट रखना चाहें तो हम रख सकते हैं। आमीन। एंड वंस मोर मैं आपको बताना चाहूंगा कि फास्टिंग के दौरान प्रेयर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिना प्रेयर के फास्टिंग इज डाइट। आमीन। सो जो फोर्थ फास्ट है वो है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, सेल्फ कंट्रोल। आमीन। फास्टिंग सिर्फ खाने भूखे रहने से हम नहीं करते सिर्फ, एंड फास्टिंग बहुत सारी चीजों से हो सकती है। जो आपकी हॉबीज हैं, हम अपनी हॉबीज को फास्ट कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा फोन देखने की आदत है, टीवी देखने की आदत है, तो वो आप ना करके परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिता रहे हैं तो वो एक फास्टिंग है। आमीन। एंड भूखे रहना जैसे हमने सीखा वो तो फास्टिंग है ही। एंड आप अपनी हॉबीज फास्ट कर सकते हैं। आमीन। कुछ चीजें छोड़कर परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना वो भी एक फास्टिंग कहलाती है। आमीन। सो फास्टिंग, अब मैं पास्टर ब्लैड को सुन रहा था, अगर आप नहीं जानते मैं पास्टर ब्लैड को सुन रहा था तो वो बता रहे थे कि एक फीवर का एग्जांपल दे रहे थे। तो जैसे फीवर होता है वो जब हमारी बॉडी में हीट बढ़ती है, तो पहले आपको फीवर के बारे में बताता हूँ। जैसे उन्होंने बताया था कि फीवर में जैसे जब फीवर होता है तो हमारी बॉडी की हीट बढ़ती है। आमीन। और हम सबको लगता है कि नहीं तबीयत खराब हो रही है, फीवर चढ़ रहा है। नहीं, फीवर क्यों होता है? जो हमारे बॉडी में बैक्टीरिया जो बॉडी डिटेक्ट करती है, वो माइंड बैक्टीरिया डिटेक्ट करता है, तो वो टेम्परेचर हमारी बॉडी का राइज करता है। आमीन। वो सिग्नल्स भेजता है कि बॉडी का टेम्परेचर राइज होना चाहिए। उस वजह से जब बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है, जब हीट बढ़ती है बॉडी में, तो वो बैक्टीरिया या वो वायरस मर जाता है। आमीन। तो हम सबको लगता है कि फीवर एक बेकार चीज है, फीवर में तबीयत खराब होती है, पर नहीं, फीवर एक अच्छी चीज है हमारी बॉडी के लिए। आमीन। ऐसे भी फास्टिंग ही है, जब हम वो माइंडसेट परमेश्वर का नहीं ले पाते या फिर परमेश्वर की उपस्थिति में समय नहीं बिता पाते जबकि हम चाहते हैं बिताना, तो हम फास्ट करते हैं ताकि हम अपने फ्लैश को दोबारा कंट्रोल में ला सके। आमीन। एंड फास्टिंग इज लाइक हीट इन आवर स्पिरिट। जब हम अपनी स्पिरिट में कमजोर होते हैं, जब हमारी स्पिरिट में वो बैक्टीरिया आ जाता है, आमीन, जब वो दुष्टात्मा वाला बैक्टीरिया आ जाता है, तो हम फास्टिंग से उस बैक्टीरिया को मारते हैं। आमीन। एंड हम वचन से जा सकते हैं, तो हम लोग जा सकते हैं मैथ्यू 17:21 में। नहीं, इस वचन का यूज आगे है, इसमें नहीं। सो मैं आपको बता रहा था कि फास्टिंग भी एक फीवर की तरह है। जब आप अपनी स्पिरिट में कमजोर हो जाए तब आप फास्टिंग करें, ताकि आप अपने फ्लैश को दोबारा कंट्रोल में ला सके। आमीन। वो बैक्टीरिया को मार सके जो आपकी बॉडी में ग्रो हो रहा है, जो आपकी स्पिरिट में ग्रो हो रहा है। आमीन। तो अब हम चाहते हैं कि हम फास्ट कितने दिनों का रख सकते हैं या फिर कितने टाइम तक रख सकते हैं। एंड जो फास्टिंग बाइबल में मेंशन है मैं आपको वो बताता हूँ। सो सबसे पहले आता है पार्शियल डे फास्ट, यानी हाफ डे फास्ट। हम 12 घंटे का फास्ट उसे कह सकते हैं, या फिर आप बीच में कुछ घंटों की फास्टिंग करना चाहे तो वो कर सकते हैं। एंड न्यायियों 20:26 में इसके बारे में वर्णन है। एंड दूसरा फास्ट है 1 डे फास्ट। आप पूरा एक दिन फास्ट रख सकते हैं। एंड दूसरा शमूएल पहला अध्याय उसकी 12वीं आयत में इस फास्ट का वर्णन है। एंड तीसरा फास्ट है 3 डे फास्ट। आप 3 दिन का उपवास रख सकते हैं, एस्तर 4:16। एंड आप 1 हफ्ते का फास्ट रख सकते हैं, सैमुएल 31:13। एंड आप 21 दिन का फास्ट रख सकते हैं, डैनियल 10:3, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। एंड आप 40 डे का फास्ट रख सकते हैं, मैथ्यू 4:2, जैसे
परमेश्वर ने लिखा था, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने रखा था। तो ये जितने भी फास्ट हैं सब लोग इन फास्ट को फॉलो करते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर आप पार्शियल डे फास्ट रख रहे हैं या फिर वन डे फास्ट रख रहे हैं, कंपलसरी नहीं है आप नहीं कि आपको 40 दिन फास्टिंग एंड प्रेयर में बैठना है, या फिर आपको फास्टिंग 21 दिन ही करनी है, 21 दिन से कम नहीं कर सकते। नहीं, जो जो बाइबल के अकॉर्डिंग फास्ट बाइबल में लिखे हैं मैंने आपको वो बताए हैं एंड उसके वर्सेस भी दिए हैं, तो यू कैन गो एंड फाइंड इट योरसेल्फ। आमेन। सो या 40 डे फास्ट अगर हम 40 डे फास्ट के बारे में अगर हम सीखें तो लोग जोश जोश में 40 डे फास्ट बोलते हैं कि नहीं मैं 40 दिन उपवास में रहूंगा, 40 दिन उपवास में रहूंगा, पर 40 दिन उपवास में रहना आसान काम नहीं है। सो या जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप परमेश्वर के साथ फेस टू फेस, अगर आप परमेश्वर के साथ कॉन्वर्सेशन में हैं तो ही आप 40 डे विदाउट एनी फूड एंड विदाउट एनी वाटर फास्ट में जाएं, या फिर अगर आपको पवित्र आत्मा गाइड करता है, और असली वाली गाइडेंस की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ थिंकिंग वाली गाइडेंस की नहीं, असली वाली गाइडेंस की, क्योंकि इसमें असली वाली गाइडेंस चाहिए होती है, तो ही आप 40 डे विदाउट फूड एंड वाटर फास्ट करें। वरना तो मैंने आपको बताया कि विदाउट वाटर यू विल डाई आफ्टर 3 days। आमेन। एंड या हम वचन में पढ़ भी लेते हैं, एक्सोडस 34:28 हम निकालेंगे। एंड सी जो आपको मूसा वाली बात बता रहा था वो इसमें लिखी है, मूसा वहां यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा, और तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। तो इफ यू आर ट्रूली लेड by the God, or if you are having a face to face conversation with God, तो ही आप ये वाला फास्ट रखें विदाउट फूड एंड वाटर वाला 40 days के लिए। बाकी आपको रिजल्ट तो पता ही है। आमेन। तो या हम लोग जाते हैं यूजेस ऑफ फास्टिंग के लिए, कि आप फास्टिंग किन चीज़ों के लिए यूज कर सकते हैं, एंड उसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। तो पहला है, मैंने यूज आपको बता ही दिया कि जब आपकी बॉडी की हीट कम हो जाए, जब वो बैक्टीरिया आपके अंदर बढ़ने लगे, तो आप फास्टिंग करके उसको मार सकते हैं और अपने फ्लैश पर कंट्रोल कर सकते हैं। आमेन। ये पहला यूज है। एंड इसमें हम लोग वचन में जाते हैं, मैथ्यू 17:21 हम निकालेंगे। एंड नए वचन में परमेश्वर यीशु मसीह ने ये चीज कहा है अपने वचन में 17:21। हाँ, वेट अ सेकेंड। या परमेश्वर ने लिखा है, पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। एंड मार्क 9:29 में भी ये लिखा है। मैं आपको एक और बार पढ़वा देता हूँ। वेट अ सेकेंड। उसने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। आमेन। सो हम मत्ती रचित सुसमाचार से देखते हैं, तो परमेश्वर ने अपने वचन में कहा था कि यह जाति की प्रार्थना बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकल सकती। जब उनके परमेश्वर के डिसाइबल्स दुष्ट आत्मा को निकालने की कोशिश कर रहे थे पर उनसे नहीं निकली, तो जब परमेश्वर ने आके वो बच्चे को डिलीवरेंस दी, तब उन्होंने कहा परमेश्वर ने कि यह जाति बिना उपवास प्रार्थना के नहीं निकलती। तो अगर हम सबका काम है कि हमें दुष्ट आत्मा निकालनी है, हमें सुसमाचार प्रचार करना है, तो इन चीजों के लिए आपको फास्टिंग एंड प्रेयर बहुत जरूरी है। आमेन। अगर आप फास्टिंग नहीं करते तो आपको करनी चाहिए। आमेन। एंड मुझे भी जरूरत है फास्टिंग करने की। आमेन। तो पहला यूज तो ये हो गया कि टू बिकम स्ट्रॉन्ग इन स्पिरिट वी हैव टू फास्ट। आमेन। वी हैव टू ट्रेन आवर फ्लेश दैट वी डोंट नीड फूड, वी नीड द वर्ड। आमेन। सो फास्टिंग का दूसरा यूज है, फास्टिंग कैन बी यूज फॉर रिपेंटेंस एंड वेट। मैं आपको वचन में लिखे जा रहा हूँ, रिलैक्स। एंड या कुछ लोग बोलेंगे नहीं हमें रिपेंटेंस तो मिल चुकी है तो हम फास्टिंग क्यों करें। वेट, रिलैक्स रिलैक्स। पूरी वीडियो भी बची है वीडियो, तो पूरी वीडियो देखें। हाँ, हम फास्ट रख सकते हैं जब हम अगर गिर जाएं तो हमें जब फिर से उठना हो, एंड परमेश्वर से जब हम पश्चाताप करते हैं, पश्चाताप करने के बाद हम फास्ट रख सकते हैं ताकि हम फिर से खड़े हो सके और परमेश्वर हमें वो बल प्रदान कर सके। आमेन। दूसरा यूज फास्टिंग का ये है। एंड फास्टिंग का एक और मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि कुछ लोग सोचते होंगे कि हम अपने आप को पनिश कर रहे हैं फास्ट करके, कि जो हमने पाप है उसका भुगतान हमें करना पड़ रहा है। नहीं, भुगतान ऑलरेडी हो चुका है। आमेन। 2000 साल पहले कोई हमारे लिए मर चुका है, किसी ने हमारे लिए सैक्रिफाइस किया है,
जिसकी वजह से हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं। आमेन। सो मैं पास्टर डेविड को सुन रहा था एंड 2-3 दिन पहले, तो उन्होंने बहुत, वो फास्टिंग के बारे में ही सिखा रहे थे, तो उन्होंने बहुत एक अच्छी बात बताई जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मेरे को भी बहुत अच्छी लगी। तो वो बता रहे थे कि फास्टिंग हम यूज करते हैं, सो मैं आपको सिखाना चाहूंगा। तो उन्होंने कहा था फ्लैश जब काम करता है तो वो आता और जाता नहीं है, वो घटता है और बढ़ता है। आमेन। फ्लैश श्रिंक्स एंड ग्रोज। आमेन। जब हम फास्टिंग और प्रेयर में नहीं होते तो फ्लैश बढ़ता रहता है। आमेन। धीरे धीरे जब हम फास्टिंग और प्रेयर करते हैं तो फ्लैश छोटा होता रहता है, उसकी पावर कम होती रहती है। आमेन। जब मैं स्ट्रिंग्स और ग्रोज यूज कर रहा हूं तो मैं पावर के बारे में बात कर रहा हूं। आमेन। एंड उन्होंने बोला कि यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ योर सेल्फ। अगर आपने रात को पाप किया, पर अगर आप पश्चाताप करके सोए तो सुबह उठेंगे तो आप वही है। आप अपने चमड़े से, आप अपने मांस से दूर तो नहीं हो सकते। तो जब हम फास्ट करते हैं तो हम अपने फ्लैश को ट्रेन करते हैं कि हमें कैसे रहना है। आमेन। हमें फ्लैश हमें फ्लैश कंट्रोल नहीं करना चाहिए, हमें फ्लैश को कंट्रोल करना आना चाहिए। आमेन। जब हम स्पिरिट में कमजोर होते रहते हैं तो फ्लैश हम पर कंट्रोल ले लेता है, पर जब हम दोबारा फास्टिंग में खड़े होते हैं, दोबारा प्रेयर करते हैं, तो हम फ्लैश के ऊपर वो कंट्रोल पाते हैं। आमेन। एंड जब हमारा फ्लैश हम पर कंट्रोल धीरे धीरे करने लगता है, तब जो टेम्पटेशन आती है वो एक दिन की टेम्पटेशन नहीं होती। पास्टर डेविड के वर्ड्स में बताऊं तो टेम्पटेशन इज नॉट एन इवेंट, इट्स एन प्रोसेस। क्यों? अगर हम फ्राइडे को गिरे, क्यों गिरे? क्योंकि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे हमारा माइंड कहीं और था जहां उसे नहीं होना चाहिए था। आमेन। तभी हम फ्राइडे को पाप में गिरे। आमेन। सो फास्टिंग क्या करता है? हमारे माइंड को वो राइट ऑर्डर में ले आता है जहां हमारे माइंड को होना चाहिए। आमेन। वो सारी डिस्ट्रैक्शंस को फास्टिंग दूर करती है एंड हमारा माइंड वहां आ जाता है जहां उसे होना चाहिए। आमेन। पर जब हम स्पिरिट में कमजोर होते हैं तब हमारा माइंड इधर उधर घूमने लगता है जहां उसे नहीं होना चाहिए एंड उसी वजह से हम टेम्पटेशन में गिरते हैं। आमेन। हाँ, वी फास्ट टू टेक बैक कंट्रोल। जब हम अपना कंट्रोल खो देते हैं तो हम फास्टिंग करते हैं ताकि हम वो कंट्रोल अपना पा सके। आमेन। सो ये था आज का फास्टिंग के ऊपर एक टीचिंग सेशन। आमेन। प्रीचिंग को छोड़ के थोड़ी टीचिंग भी करनी चाहिए। आमेन। टीचिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था फास्टिंग के ऊपर एक टीचिंग सेशन एंड आई होप आप लोगों को बहुत कुछ समझने को मिलेगा, सीखने को मिला होगा। एंड अगर आपको वीडियो थोड़ा समझ में नहीं आया तो आई रिक्वेस्ट आप दोबारा एक बार देखें एंड जो टाइप्स है फास्टिंग के वो मैंने आपको बता दिए एंड जो फास्ट बाइबल में मेंशन है वो मैंने आपको बता दिए एंड वर्सेस के साथ साथ अगर मैं आपको एक बार रिपीट करके भी बता देता हूँ, पार्शियल डे फास्ट जजेस 20:26, a 1-day fast, 2 Samuel 1:12, 3-day fast, Esther 4:16, a week fast, Samuel 31:13, 21-day fast, Daniel 10:3 and 40-day fast, Matthew 4:2 या फिर Exodus 34:28। Amen। सो ये कुछ फास्ट है जो बाइबल में मेंशन्ड है। Amen। एंड या टाइप्स ऑफ फास्टिंग एंड जो फास्टिंग बाइबल में है वो एंड यूजेस ऑफ फास्टिंग। आमेन। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों को सब समझ में आया होगा एंड नहीं आया तो आप दोबारा वीडियो देखें। आमेन। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट, गो सब्सक्राइब ताकि यू नॉट मिस एनी ऑफ माई वीडियोज। एंड आई एम सॉरी दिस वीडियो इज कमिंग वेरी लेट बिकॉज ऑफ सम रीजंस, सॉरी फॉर दैट एंड या आई विल मीट इन द नेक्स्ट वन। लेट्स प्रे बिफोर वी एंड द वीडियो। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, आपने लोगों से बात करी परमेश्वर, जिन लोगों को ये वचन की जरूरत थी उन तक आपने ये वचन पहुंचाया। ये मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, आपने मुझे वो चीजें बताई जो मैंने सोची नहीं थी, जो मैंने तैयार नहीं करी थी, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ। जो ये वीडियो देख रहा है परमेश्वर, आप उनको बुद्धि प्रदान करेंगे यीशु मसीह के नाम में। जैसे परमेश्वर मैं सुलेमान को बुद्धि प्रदान की थी, वैसे आप सब लोगों को जो वीडियो देख रहे हैं उनको बुद्धि प्रदान करेंगे परमेश्वर। आमेन। परमेश्वर भरपूरी में प्रदान करेंगे। आमेन। आप बहुतायत की खुदा है परमेश्वर, आपने वचन लिखा है तो बहुतायत से वो बुद्धि प्रदान करेंगे परमेश्वर, ताकि ये वचन उन तक पहुंचने पाए और ये वचन उनको तो अच्छे से समझने पाए। आमेन। यहाँ से यहाँ उतरने पाए। आमेन।
धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हर एक जन जो इस वीडियो को देख रहा है परमेश्वर, मैं उन पर घोषणा करता हूँ, धन्यवाद परमेश्वर, हमारे निकट 1000 और हमारे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, पर तू एक भी मेरे पास ना आने पाएगा, एक भी विपत्ति हमारे पास ना आने पाएगी। ये मैं चाहे कोरोना दोबारा आए, चाहे कोई भी डिजीज आए, वो हमें छू भी नहीं सकती, उसे अथॉरिटी नहीं है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए, उसका धन्यवाद। अपने लोगों से बात करने के लिए धन्यवाद परमेश्वर, मुझसे बात करने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर का अनुग्रह और शांति आप लोगों के साथ हमेशा बनी रहे, यीशु मसीह के नाम में सब मिलकर कहेंगे आमीन। सो मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड इफ यू हैव एनी टेस्टिमनी आप कमेंट में बता सकते हैं। सॉरी। एंड मैं मिलता हूँ आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। एंड प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है फास्टिंग के ऊपर तो आप वो जाके देखें, क्योंकि ये एक थोड़ा डिटेल में मैंने आपको बताया पॉइंट टू पॉइंट, एंड उसमें मैंने आपको बेसिक्स बताए, तो आप वो जाके जरूर देखें। एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।